वाली एक्सरसाइज में हमें 4 चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, फिर कोई फार्मूला याद नहीं करना है, ठीक। तो देखो, एक तो नाम आएगा अंकित मूल्य का, ठीक ना, जो MRP लिखा रहता है, ठीक। जिधर जाते ना दुकान पे कोई वस्तु खरीदते हैं MRP लिखा है, वो अंकित मूल्य है, ठीक। एक अंकित मूल्य होता है, एक क्रय मूल्य होता है, एक विक्रय मूल्य होता है, और एक कोई मूल्य और होता है, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ये 3 नाम हमें समझना है। और लाभ हानि और छूट, लाभ हानि और छूट, इतना चीज अगर आपको पता है, ध्यान है, फिर गलती होने के चांसेस खत्म हो जाएगा, ठीक। तो देखो, इसके लिए थोड़ा सा कहानी समझ लीजिए, उसे जल्दी याद हो जाएगा, ठीक। देखो, जैसे मान लीजिए कोई एक दुकानदार भैया, एक दुकानदार जैसे बाहर से मार्केट से कोई वस्तु खरीद के लाया, दुकानदार की हम बात करें, मार्केट से मान लो एक शर्ट वो खरीद के लाए, उनको 1000 की शर्ट मिली। शर्ट कितने मिली है? 1000 की। तो ये 1000 क्या होगा? क्रय मूल्य। हाँ, वो 1000 की खरीद के लाए, दुकानदार की बात कर रहे हैं। एक दुकानदार 1000 कोई शर्ट खरीद के लाया, लेकिन जो जैसे ही वो अपने दुकान पे आता है, फिर इसका ये रेट चेंज करेगा ना, दुकान पे ला के रेट, हाँ, रेट चेंज करेगा। दुकान पे लाने के बाद इस पर ये रेट लिख देता है 1500 रेट लिखा गया ना, तो ये इसका क्या हो गया? अंकित मूल्य, ठीक। ये 1000 खरीद के लाया था, ये 1000 क्या था? क्रय मूल्य। 1000 खरीद के लाया, 1000 क्रय मूल्य, लेकिन दुकान पे लाने के बाद उस पर 1500 लिख दिया गया, 500 बढ़ा के लिख दिया गया, ये हो गया अंकित मूल्य। फिर उसके बाद दुकान पर रहता नहीं है, फेस्टिवल आता है, त्योहार आता है, तो कहते हैं 20% डिस्काउंट, 30%, बड़े बड़े दुकान वैसे भी रहता है, ठीक, डिस्काउंट, ठीक। तो मान लो फिर ये कह रहा है शर्ट पे डिस्काउंट कितना है? 20% छूट, 20% छूट। तो आपको जो 20% छूट मिलेगा किस पे मिलेगा? इस 1500 पे ना। 20% जो छूट मिलेगा किस पे मिलेगा? 1500 पे। जब 1500 पे 20% छोड़ देगा तो कितना आपसे लेगा? 80% लेगा ना। 2 जीरो कैंसिल, 15 8 120, आपसे पैसा कितना ले रहा है? तो इसे लाभ हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? लाभ हो रहा है ना। कितने का लाभ हो रहा है? कैसे जानेंगे? यहाँ से कंपेयर करेगा, खरीद के ला रहा 1000 का, बेच रहा फिर भी छूट के बाद भी 1200 का, लाभ कितना हो रहा है इसे? 200 का, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हम छूट देते हैं, छूट हम किस पे दे रहे हैं? अंकित मूल्य। छूट हमेशा किस पे देना है हमें? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पे छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाएगा। और जो लाभ या हानि होता है, लाभ या हानि किस पे होता है? क्रय मूल्य। लाभ या हानि किस पे होगा? क्रय मूल्य पे। लाभ या हानि क्रय मूल्य पे होगा। छूट किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। और छूट देने के बाद जो रेट आता है ये 1200, ये क्या है? बिक्री मूल्य। यही तो बिक्री मूल्य है ना। छूट देने के बाद, जैसे 1500 रेट MRP था, 20% डिस्काउंट काटने के बाद जो रेट आया ये होगा बिक्री मूल्य, ठीक ना। तो सबसे पहले ये समझना है कि लाभ किस पे होगा? क्रय मूल्य पे। लाभ किस पे होगा? छूट किस पे देना है? पूरी एक्सरसाइज बस यही 2 चीज याद कर लीजिए। लाभ किस पे होगा? क्रय मूल्य पे। हानि भी क्रय मूल्य पे। छूट किस पे दिया जाएगा? और छूट देने के बाद जो रेट आएगा वो क्या होगा? विक्रय मूल्य। छूट देने के बाद जो रेट बचेगा वो क्या होगा हमारा? विक्रय मूल्य, ठीक। इसी में घुमाता रहेगा, ठीक। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चन है। देखो, टाइप फर्स्ट क्या है? अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। हमारे पास अंकित मूल्य दिया रहेगा, हमें विक्रय मूल्य निकालना है। फिर भी समझ लीजिए, अंकित मूल्य जो हम छूट देते हैं किस पे देंगे? अंकित मूल्य। जो अंकित मूल्य होगा उस पे आपको छूट देना है। और छूट देने के बाद जो रेट आता है वही तो क्या होता है हमारा? विक्रय। और छूट देने के बाद परसेंटेज 100 से घटता है ना। जैसे किसी वस्तु पर अगर हम 10% छूट दे देंगे, उसका परसेंटेज कितना हो जाएगा? 90 ना। अगर 20% छूट दे दोगे तो परसेंटेज कितना होगा? 80। देखो, जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 15000 है। अंकित मूल्य कितना है? 15000 रुपए। ये अंकित मूल्य है ना 15000। इस पर कह रहा है 10%, 20% और 10% के 3 छूट दे रहा है। तो पहले स्टार्टिंग में जब 10% छोड़ेगा तो इसका रेट कितना हो जाएगा? 90/100। पहले 10% छोड़ेगा 90/100, फिर 20% छोड़ेगा 80/100। घटाते हमेशा 100 से ही है। फिर 10% छोड़ेगा 90/100। इसी को हमें सॉल्व करना है। 2 2 4 2 6 जीरो है ना। 6 जीरो से 6 जीरो कैंसिल, 3 3 6 जीरो कैंसिल, 15 9 8 9 का गुणा कर लेंगे। 15 8 120, 9 9 81, ठीक। 0 12 91 12 12 8 96, 96 1 97, 9720। तो सीधा ध्यान रखना है
कि जो अंकित मूल्य रहेगा इसी पे हमें डिस्काउंट देना है। अंकित मूल्य 1500 था, पहले 10% छोड़ेंगे तो 90% बचेगा, 90/100। इकट्ठा नहीं कि सब कुछ जोड़ इकट्ठा छोड़ो, फिर गलत होगा। फिर 20% छोड़ेंगे, फिर ये नहीं कि 90 से 20 घटाओ, घटाएंगे हम 100 से 20, 100 से 20 घटाएंगे 80/100, फिर 10% छोड़ेंगे, फिर 90/100। एक होता तो हम एक ही बार डिस्काउंट देते, और डिस्काउंट के बाद जो रेट आ गए यही तो हमारा क्या है। देखो जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 20,000 रुपए है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना बता रहा है भाई, 20,000। एक वस्तु का अंकित मूल्य 20,000 रुपए है, इस पर 10%, 5% और 2% की 3 छूट दी जाती है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 20,000 रुपए है, इस पर 10%, 5% और 2% की 3 छूट दी जाती है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, या वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होगा। तो आपसे क्या अंकित मूल्य दे के बिक्री मूल्य पूछ रहा है ना, तो सीधा समझना बिक्री मूल्य कहते हैं किसे हैं, डिस्काउंट के बाद जो रेट बचेगा वही क्या होता है, बिक्री मूल्य। छूट दे दीजिए, छूट देने के बाद जो बचेगा वही क्या होगा, हमारा बिक्री मूल्य। तो हम छूट दे दें सीधा सीधा, छूट किस पे देंगे, अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य 20,000 है, तो 20,000 में पहले 10% छूट कह रहा है ना, 10% छोड़ेंगे कितना बनेगा, 90/100। फिर 5% डिस्काउंट देना है, फिर 100 से 5 घटाइए, कितना बचेगा, 95/100। फिर 2% छोड़ना है, 2%, 100 से 2 घटाएंगे 98/100। इसी को सॉल्व करना, 1 2 3 4 1 5 जीरो, 5 जीरो तो कैंसिल कर दीजिए, 2 2 4 1 5, बचेगा 1 जीरो ना, 2 से काट देंगे, 2 चौको 8, 2 9 18, 2 5 10, 5 इधर काट दो, 5 1 9 5 बचा 4, 5 9 45, मतलब 9 दूना 18 गुणे 19 गुणे 49, गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो गुणा करना तो आता ही है, कितना आएगा, 17,700, 16,000 आएगा भाई, 16,758, 16,758 ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, एक क्वेश्चन और इस टाइप के, जल्दी से लिखो एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और भी लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन और लिखिए। देखो जैसे क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, एकदम सिंपल छोटा क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 3,000 रुपए है, 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 इस पर 20% की एकल छूट दी जाती है, मतलब एक ही बार छूट दे रहा है, इस पर 20% की एकल छूट दी जाती है। वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होगा, तो सीधा ध्यान रखना, बिक्री मूल्य कहते हैं किसे, छूट के बाद जो बचेगा वही क्या होगा, बिक्री मूल्य। तो छूट किस पे देना है, अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य 3,000 था, 3,000 पे 20% डिस्काउंट कर दोगे, 80% बचेगा, बस इसी की वैल्यू निकाल लीजिए, अतिरिक्त 2400। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या आएगा, 2400। टाइप बदल दे, तो वो टाइप से कहना है अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो आपको ये समझना है, पहले तो समझ लो अंकित मूल्य किसे कहते हैं, बार बार बता रहे हैं भाई वीडियो में भैया आपको, अंकित मूल्य किसे कहते हैं, जिसपे हमें छूट देना है, अंकित मूल्य पे छूट प्राप्त होगी ना। और क्रय मूल्य जिसपे हमें, हाँ जिसपे हमें लाभ या हानि होगा, जिसपे लाभ या हानि होगा। ठीक, ध्यान समझेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी इसे 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है तो क्रय मूल्य बताना है। ठीक, तो हमको सीधा सा पता है क्रय मूल्य अंकित मूल्य दोनों है। ठीक, क्रय मूल्य के साथ लाभ वाला पोर्शन होना चाहिए और अंकित मूल्य के साथ छूट वाला, यही तो होता है ना, क्रय मूल्य के साथ लाभ और अंकित मूल्य के साथ छूट। तो देखो क्रय मूल्य नहीं पता ना, क्रय मूल्य के साथ मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, लाभ। लाभ कितने परसेंट, 20% लाभ होगा तो परसेंटेज 120 हो जाएगा। लाभ होता तो परसेंटेज बढ़ता है और हानि होगा तो परसेंटेज घटता है। और अंकित मूल्य दिया ही गया 500 है, अंकित मूल्य के साथ छूट, छूट कितना देगा ये 10%, जब 10% छूट दे देगा कितना हो जाएगा 90%। ठीक, क्रय मूल्य के साथ लाभ या हानि, लाभ या हानि होगा तो परसेंटेज 100 से जुड़ जाएगा। और अंकित मूल्य के साथ छूट, छूट में तो हमको पता है परसेंटेज घटता ही, 10% छोड़ेगा तो 90% हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व करना है हमको। काट दो भैया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, फिर 2 से भैया 2 दूना 4 15, ये इधर 25, 25 गुणे 15, 25 गुणे
15, 15 पचे 75, 15 दूना 30, 30 सात, आंसर क्या है हमारा 375 रुपए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर कितनी छूट दे रहा है? 20% छूट देता है, फिर भी इसे 12% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य 840 तो क्रय मूल्य बताना है। अंकित मूल्य पता है, क्रय मूल्य बताना है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में संबंध वाला क्वेश्चन है, तो क्रय मूल्य के साथ लाभ रहेगा। लाभ देखो कितने परसेंट बात करा, 12%। जब 12% लाभ हो, इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा? 112%। तो क्रय मूल्य गुणे 112 हो गया। और अंकित मूल्य के साथ छूट रहेगा। अंकित मूल्य हमें पता है कि 840 है। 840 पे छूट कितना देगा? 20% छोड़ देगा तो कितना परसेंट बचेगा? 80%। बस इसी को काट पीट मचाना है अभी। किसे काट दे? 8 इकन्ना 8, 8 इकन्ना 8, 8 चौक 32, यही होगा ना? 14 छंग 84, 14 छंग और 60 गुणे 10, आंसर क्या है हमारा 600 रुपए। एक क्वेश्चन और टाइप बदल दें। देखो विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य याद करना रहेगा ना, तो खाली यही समझो विक्रय मूल्य किसे कहते हैं भाई? विक्रय मूल्य कौन सा रेट है? हाँ, छूट देने के बाद, मतलब डिस्काउंट काटने के बाद जो बचेगा वही विक्रय मूल्य है। और अंकित मूल्य क्या है? जिसपे हम छूट देते हैं। ये पता है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितना घुमाए। अंकित मूल्य नहीं पता तो अंकित मूल्य को यक्ष मान लीजिए, उसी यक्ष पे डिस्काउंट दे दीजिए, जो आएगा वही क्या होगा हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया जाएगा इक्वल टू वही आप रख दीजिए, ठीक ना? देखिए दो क्वेश्चन। देखो जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद, मतलब पहले 3 छूट देगा, 20%, 10%, 10%, 3 क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु 6480 6480 में बेची गई। मतलब छूट देने के बाद इतने की बिकी, तो वस्तु का हमें क्या बताना है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य नहीं पता ना। अब हमें पता है कि हमें छूट जो देना है, छूट किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य। छूट हमेशा हम किस पे देते हैं? अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य पता ही नहीं है तो अंकित मूल्य की जगह चाहे यक्ष रख लो, चाहे अंकित की जगह भैया अंकित रहने दो, ठीक, जो इच्छा का वही कर लीजिए। अंकित की जगह चाहे अंकित मूल्य रख दो, चाहे यक्ष रख लीजिए, लेकिन हमें ये पता है कि छूट हमें अंकित मूल्य पर ही देना है। पहले छूट कितना देगा? 20%। जब 20% डिस्काउंट कर देगा तो 80% बचेगा। फिर 10% देगा तो 90/100, फिर 10% देगा तो 90/100। अब फिर ये छूट दे दिए ना हम, और छूट देने के बाद जो रेट आएगा वो क्या होगा? विक्रय मूल्य ना। अब खुद भी कह रहा है कि छूट के बाद वस्तु कितने की बिकती है? 6480। तो बराबर में क्या लिख लेंगे हम? 6480। अंकित मूल्य पूछ रहा था, अंकित मूल्य पता नहीं था हमारे पास। तो अब देखो काटेंगे भाई, देखो 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल है, 2 ये 1 ये 3 जीरो कैंसिल, 8 सीधर काट दे, 8 अठाई 64, 8 इकन्ना 8, ठीक, 9 9 81, 9 9 81 से 81 कैंसिल ना। अब ये 2 1 3 जीरो, ये 3 जीरो 1 जीरो पहले से है, 1 2 3, आंसर क्या आएगा हमारा 10,000 रुपए। काट, ठीक, इसमें भी छूट कितनी है? 15% और 10%, और छूट के बाद वस्तु कितनी बिक रही है? 3060 की। अंकित मूल्य बताना हमें, ठीक। अंकित मूल्य नहीं पता ना भैया, तो हम अंकित मूल्य को चाहे यक्ष मान लीजिए। हम जानते हैं अंकित मूल्य के साथ ही छूट रहता है। छूट जो देंगे हम अंकित मूल्य पर देंगे। पहले 15% छूट दोगे तो कितना परसेंट बचेगा? 85/100। फिर 10% छोड़ देंगे तो कितना बचेगा? 90/, और छूट के बाद वस्तु कितनी बिकती है? 3060 इक्वल टू 3060। इसी को सॉल्व करना, ऊपर से ऊपर काट सकते हो, ऊपर से नीचे, खाली तिरछा नहीं काटेंगे। ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल है, ठीक। 9 त्रिक 27, बचा 3 ना, 9 चौक 36, 17 दूना 34, 17 पचे 85, 5 से नीचे काट दो, 5 दूना 10, 20 मतलब 2000 है ना, ये 2000 दूना, आंसर क्या आएगा हमारा 4000 रुपए। चलिए देखेंगे, जैसे टाइप है मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ या हानि होना, ठीक ना। तो इसका एक तो एसडीआर वाला फार्मूला भी है, x + y + x × y/100, इससे भी लगा सकते हैं। बढ़ाने की बात करेगा तो प्लस में लेंगे, घटाने की बात करेगा तो माइनस में लेंगे, लेकिन इससे नहीं लगाएंगे, आप परसेंट में चेंज कर लेंगे, श्री राम वाली विधि में। जैसे कह रहा है किसी वस्तु का रेट 20% बढ़ा दे रहे हैं, किसी वस्तु का रेट कितना बढ़ा दे रहे हैं? 20% बढ़ा दे रहे हैं ना। तो 20% बढ़ा, पहले 20% का रेशियो बदल लो। 20% बराबर क्या होगा? 1/5 ना, 20% 1/5। इसका मतलब क्या हुआ? वस्तु का रेट 5 से बढ़ा रहे हैं ना, पहले 5 था, 5 पे 1 बढ़ रहा, फिर क्या होगा? ये 6। फिर कहें तथा उसके बाद 10% छूट देते हैं। 10% मतलब 1/10 ना,
10% मतलब 1/, मतलब 10 रुपए पे 1 रुपए छोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 9। छोड़ रहा ना, छूट मतलब कम। 10 रुपए पे 1 छोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 9। प्रारंभिक इधर रखेंगे, जो चेंज होगा इधर रखेंगे। ठीक, पहले कह रहा है किसी वस्तु को रेट पहले 20% बढ़ा रहे हैं, 20% का रेशियो बदलेंगे 1/5, कहने मतलब 5 रुपए था, 5 पे 1 बढ़ा देंगे 6 हो जाएगा। ये प्रारंभिक मूल्य है, बाद का मूल्य है। ठीक, फिर कह रहा 10% छोड़ेंगे, 10% मतलब 1/10, पहले 10 था, 10 पे 1 छोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 9। अब क्या करना है आपको, ये स्टेप 2 से अधिक बार भी हो सकता है, चाहे जितनी बार हम नीचे लिखते चले जाएं। फिर आपको करना क्या, आमने सामने अगर कुछ कटे तो काट दीजिए। आमने सामने कुछ कटे तो एक में नहीं काटना, आमने सामने अगर कुछ कटे तो काट देंगे, नहीं तो जो बचेगा आपस में गुणा करा लेंगे। देखो जैसे इसमें 2 से कटेगा ना, 2 3 6 2 पंचे, और कुछ नहीं कटेगा ना। अब आपस मल्टीप्लाई करो, 5 5 9 तिरिक, कहने का मतलब 25 रुपए वाली वस्तु हमें कितने की मिल रही है? 27 की। 25 वाली वस्तु हमें कितने की मिल रही है? 27 की। तो लाभ होगा कि हानि, खुद यहाँ समझ सकते हो आप कि 25 वाली वस्तु हम 27 की बेच रहे हैं। 25 वाली वस्तु हम कितने की बेच रहे हैं? लाभ होगा ना। तो लाभ कितना हो रहा है? 2 रुपए लाभ हो रहा, लेकिन हमें परसेंट में बताना है। तो 25 रुपए क्रय मूल्य है ना, तो क्रय मूल्य 100%, 2 रुपए का लाभ, लाभ का परसेंटेज चाहिए। 25 चौको 100, 4 दूना 8, ठीक ना। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन ये कह रहा भैया, एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य 25% अधिक अंकित करता है। पहले रेट 25% बढ़ा दे रहा है ना, फिर इसके बाद 10% छूट दे देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? तो सबसे पहले ये समझेंगे कितना परसेंट लाभ हो रहा है, पता नहीं। चलो देखेंगे इधर, पहले 25% को हम रेशियो बदलेंगे, 25% को भिन्न बदलोगे, 25/100, 25 चौको 100 ना, मतलब 25% बराबर क्या होगा? 25/100 करोगे 1/4 ना, 25% को भिन्न बदलेंगे 1/4। ठीक, कहने के अब ये बढ़ाने की भी बात कर रहा है ना, तो मतलब पहले रेट 4 रुपए था, 4 पे 1 बढ़ के कितना हो जाएगा भैया? 5। ठीक भैया ना। अब इसके बाद क्या कह रहा है, 10% छूट करेगा। 10% मतलब 1/10 ना, 10% मतलब 1/10। कहने का मतलब 10 रुपए अगर वस्तु का रेट होता तो 1 छोड़ देगा, तो फिर कितना हो जाएगा? 9। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आमने सामने कुछ कटे तो काट दो, 5 दूना 10 कट रहा था ना। यस सर। आमने सामने कटे तो काट दीजिए, नहीं करता कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जैसे 5 दूना 10 कट रहा, हमने काट दिया। अब जो बचेगा आपस में गुणा कर लो, 4 दूना 9 ही करना 9, मतलब 8 रुपए वाली वस्तु कितने की बेच रहा है? 9। तो कितना लाभ हो रहा है इसे? 1 रुपए का लाभ हो रहा है, लेकिन आपको इसे परसेंटेज में चेंज करना है। 8 रुपए वाली वस्तु 9 की बिक रही ना, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, परसेंटेज में बताना है। 8 रुपए प्रारंभिक रेट है, 8 रुपए 100%, 1 रुपए का परसेंटेज चाहिए हमें। 4 से काट दो, 4 दूना 8, 25 चौको 100, 25 का आधा कितना है भैया? 12.5%। 25/2 मतलब 12 सही 1/2। कोई दिक्कत? एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 50% अधिक अंकित करता है रेट, फिर इसके बाद 40% का डिस्काउंट दे देता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? तो सबसे पहले देखो कितना रेट बढ़ाता है, 50% ना भैया। 50% को भिन्न बदलेंगे तो 50/100 1/2 ना, 50% भिन्न बदलोगे 1/2 होगा। कहने का मतलब 2 रुपए से रेट कितना हो जाएगा? 3 रुपए, क्योंकि बढ़ा रहा है ना। अब फिर इसके बाद 40% छूट देगा, पहले 40% को भिन्न बदल लो, 40/100 होगा, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2/5, 2/5 आएगा ना। मतलब 5 रुपए पे कितना छोड़ेगा? 2, 5 पे 2 छोड़ेगा कितना हो जाएगा? 3। आमने सामने काटना ना भैया, ऊपर नीचे नहीं काटना। हाँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान ऐसे समझना, आपस में हिंदुस्तान भिड़ा नहीं देगा। ठीक, आमने सामने काटना। 5 दूना 3 तिरिका 9। अब 10 रुपए वाली वस्तु हमको कितने बेच रहे हैं? हम 9 के, तो लाभ कहाँ हो रहा है? नुकसान हो जा रहा है ना। 10 रुपए वाली वस्तु हम 9 रुपए बेच रहे हैं, तो नुकसान हो रहा है कितने रुपए का? 1 रुपए की हानि हो रही है। परसेंटेज में बताना है, ये क्रय मूल्य है, प्रारंभिक रेट 100%, 1 रुपए का परसेंटेज चाहिए, मतलब आंसर क्या आएगा? 10%। ठीक भैया ना। देखिए भैया अगला टाइप है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक, ये बताना रहेगा। ठीक, क्वेश्चन ये पूछेगा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक। देखो क्वेश्चन ऐसे कहेगा कि एक दुकानदार अपने वस्तुओं का रेट 20% बढ़ाता है, फिर भी उसे 10% का लाभ होता है। ऐसे कहेगा, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का रेट 20% बढ़ाता है, फिर भी उसे 10% का लाभ होता है।
या बढ़ाने की बात छोड़ो, मान लो 20% की छूट देता है, 20% की छूट देता है, फिर भी उसे 10% का लाभ होता है, तो छूट देने के बाद लाभ तभी संभव हो जब रेट पहले से बढ़ा के लिखा। 100 वाली रेट वस्तु का 300 पहले से लिख दिया तो छूट देने के बाद भी तो लाभ होगा। पहले रेट बढ़ाओगे फिर छूट दे दोगे तब भी फायदा होगा ना। क्वेश्चन यही कहेगा, एक दुकानदार अपनी वस्तु का रेट 20% बढ़ाता है, 20% छूट देता है, फिर भी उसे 10% का लाभ होता है। तो देखो छूट किस पे देंगे हम? 20%। अंकित मूल्य पे। ये चीज तो रट्टा मार लेगा शुरू से लेकर लास्ट तक वही। छूट किस पे देंगे हम? अंकित मूल्य पे। लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य। लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। देखो क्रय मूल्य नहीं पता ना क्रय मूल्य पता ना अंकित मूल्य पता है, तो क्रय मूल्य क्रय रखिए इसे, ठीक। क्रय मूल्य के साथ लाभ रहेगा 10%, जब लाभ दे दोगे तो कितना हो जाएगा? 110। अंकित मूल्य के साथ छूट रहेगा, छूट कितना है? 20% छूट दे रहा है, ये कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य के साथ लाभ 10%, 110 हो जाएगा। अंकित मूल्य के साथ छूट 20%, 80 हो जाएगा। तो यहीं से आपको क्या करना है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में रेशियो बना लेना। क्रय मूल्य अंकित मूल्य में, तो अगर हम क्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य निकालेंगे तो ये 8:11 है। 8 यही तो बनेगा ना, 8 क्योंकि 1 0 से 1 0 का 11 उधर चला जाएगा, ठीक। अब ये क्रय मूल्य हमारे पास 8 रुपए है, अंकित मूल्य 11, मतलब 8 वाली वस्तु को 11 लिखा गया, कितना बढ़ाया गया है? 3 रुपए बढ़ाया गया, लेकिन हमें परसेंटेज में बताना है। तो 8 बराबर 100% है और 3 बराबर पता कर लो, काट पीट मचा देंगे थोड़ा सा। एक बार फिर समझ लो, क्रय मूल्य के साथ लाभ रहेगा, अंकित मूल्य के साथ छूट रहेगा। पहले हम क्रय मूल्य अंकित मूल्य में रेशियो बना लेंगे, जब रेशियो आ जाएगा तो क्रय मूल्य 100%, फिर देख लो कितना बढ़ रहा है, उसी परसेंटेज निकाल लेंगे। देखेंगे तो क्वेश्चन, ठीक भैया। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 10% छूट देता है, फिर भी 8% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है? तो हमको ये पता भैया कि ठीक भैया, क्रय मूल्य के साथ लाभ होगा ना। लाभ कितने परसेंट की बात कर रहा है? 8% लाभ क्रय मूल्य के साथ लाभ रखेंगे, लाभ 8% है, कितना हो जाएगा? 108%। और अंकित मूल्य के साथ क्या आएगा? छूट 10%, तो ये 90%, ठीक ना। क्रय मूल्य के साथ लाभ 8% कह रहा था, 108 हो जाएगा। अंकित मूल्य के साथ छूट 10%, तो 90% हो जाएगा। छूट में घटाते हैं, लाभ में जोड़ते हैं ना परसेंटेज। फिर हमको ना तो अंकित मूल्य पता ना क्रय मूल्य पता, दोनों नहीं पता। अगर दो में से एक पता होता तो हम वैल्यू रख देते, दूसरा आ जाता पक्षांतर करने से, लेकिन दोनों नहीं पता। तो आपको क्या करना है, रेशियो बना लेना। पहले काट लो भैया, 18 पंचे 90, 18 छक्का। अगर हम क्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य निकालें तो ये क्या आएगा? 5:6। मतलब क्रय मूल्य 5 है, 5 से ये क्या लिखा गया? 6, मतलब कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है ना। परसेंटेज में चाहिए, देखो पहले प्रारंभिक रेट 5 है, 5 बराबर 1 कितना परसेंट? 5 दूना 10, तो कितना परसेंट बढ़ा गया है? 20%। देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 16% की छूट देता है, फिर भी उसे 5% का लाभ होता है। छूट कितना दे रहा है? 16%, लाभ कितना हो रहा है? 5%। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है ना, तो क्रय मूल्य के साथ लाभ रहेगा, तो फिक्स है ना भैया। क्रय मूल्य के साथ लाभ पूरी एक्सरसाइज में ही है, क्रय मूल्य के साथ लाभ रहेगा। लाभ कितने परसेंट? 5%, तो ये हो जाएगा 105%। अंकित मूल्य के साथ छूट रहेगा, अंकित मूल्य कितना? अंकित मूल्य छूट कितना? 16%। 100 से 16 घटा लो भैया, 84% ना। 21 से कटेगा ये, 21 पंचे 21 चौक 84 ना भैया। अब क्रय मूल्य अंकित मूल्य में अगर हम रेशियो की बात करें तो 4:5। सबसे पहला स्टेप रेशियो बना लेंगे, 4-5 का रेशियो बनेगा। 4 से ये 5 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? 1 ना, 1 बढ़ रहा है। परसेंटेज में चाहिए 4 प्रारंभिक है, ये 100%, 1 बढ़ रहा है, इसी का परसेंटेज चाहिए। कटेगा तो आएगा कितना? 25। कितना बढ़ाया जा रहा है? 25%। काय बदल दें? देखो समतुल्य बट्टा में क्या होगा, जैसे एक क्वेश्चन एक हैगा 10%, 20% और 25% के समतुल्य बट्टा क्या होगा? समतुल्य का मतलब 3 की जगह पे 1। दुकानदार 3 छूट ना देके 1 छूट कितनी दे दे कि दोनों बराबर है। यहाँ पे 3 बार छूट देना पड़ेगा। समतुल्य मतलब कि तीनों की जगह पे 1। कभी कभी 3 का 3 बट्टा है अलग अलग। तो सबसे पहले तो एक तो फार्मूला मेथड भी है, तो फार्मूला मत याद कीजिए। सबसे पहले रेशियो परसेंटेज को भिन्न बदल लो। 25% को भिन्न बदलने क्या आएगा? भिन्न बदलना आता है ना, बटे 100 कर देंगे। 20% को भिन्न बदलेंगे, 20 पंचे 100, 1/5। 10% को 1/10, बस खाली परसेंटेज को भिन्न में बदल लीजिए। अब देखो
25% मतलब 1/4 ना, मतलब अगर वस्तु 4 रुपए की थी तो एक बट्टा मतलब छूट ना, 4 पे 1 छोड़ देगा कितने की हो जाएगी 3 ना। कहो भैया मुकुल यही होगा ना, 4 रुपए पे 1 छोड़ देगा 3 हो जाएगा। फिर 1/5 है तो 5 पे 1 छोड़ देगा कितना हो जाएगी 4, छोड़ रहा डिस्काउंट है, ठीक ना। और 10 पे 1 छोड़ देगा कितना हो जाएगा 9। चाहे एक और बट्टा होता तो एक और लिख लेते, 2 ही होता तो हम 2 ही लिखते, चाहे जितना बट्टा रहे, ठीक। 25% मतलब 1/4, 4 रुपए पे 1 रुपए छोड़ेगा 3 का हो जाएगा। 20% मतलब 1/5, 5 पे 1 छोड़ेगा 4 हो जाएगा। 10% मतलब 1/10, 10 पे 1 छोड़ेगा 9 हो जाएगा। फिर आमने सामने अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कटेगा कोई दिक्कत नहीं। देखो 4 से 4 कैंसिल, अब नहीं कटेगा ना, 10 50 9 तिरिक। अब हमें ये समझना है कि 50 रुपए वाली वस्तु हम कितने की बेच रहे हैं 27, या 50 रुपए वाली वस्तु कितने की मिल रही है हमें 27 की, तो कितने रुपए हमें छूट मिल रही है 23, घटा लेंगे ना 23 रुपए छूट। जैसे समझ लो कोई वस्तु 50 की है, 50 की है, हमें 27 की मिल जा रही है, कितने की छूट मिल गया हमें 50 से 27 घटाएंगे कितना आएगा 23, छूट कितना मिल रहा है 23। अब इसे हमें परसेंटेज में बदलना है, तो प्रारंभिक रेट 50 था ना, तो 50 बराबर रुपए के नीचे रुपए, 23 बराबर कितना परसेंट नहीं पता, 50 दूना 100, 23 दूना 46। अगला क्वेश्चन लिखा, फिर क्वेश्चन ने लिखा है 10%, 20% और 50% के समतुल्य बट्टा 3 है। तो पहले रेशियो बदल लो, 10% मतलब 1/10, 20% मतलब 1/5, 50% मतलब 1/2, यही होगा ना। 10% मतलब 1/10, 20% मतलब 1/5, 50% मतलब 1/2। तो देखो 10 रुपए वाली वस्तु पे 1 रुपए छूट मिलेगी तो कितने हो जाएगी 9 की। 5 रुपए वाली वस्तु पे 1 छूट मिलेगा 4 का हो जाएगा। 2 रुपए वाली वस्तु पे 1 छूट मिलेगा 1 रुपए हो जाएगा। अब आमने सामने अगर कुछ कटे तो काट दीजिए, कटे भैया 2 से, 2 दूना 4, 2 पंचे 64%, ठीक है बहुत बढ़िया। 5 पचम 25, 9 इकन्नम 9, मतलब 25 वाली वस्तु कितने की मिल रही है हमको 9 रुपए, बहुत तगड़ी छूट मिल रही ना 25 वाले, यहाँ बम्पर डिस्काउंट है भैया। 25 वाली वस्तु 9 की मिल रही, तो कितने रुपए छूट मिल रहा हमें 16 रुपए की ना, 16 रुपए छूट, ठीक। अब परसेंटेज में बदल लीजिए इसे, 25 रुपए बराबर 100%, 16 रुपए बराबर पता करना है हमें, 25 चौको 100, 16 चौको, तो समतुल्य बट्टा क्या होगा हमारा 64। एक और समतुल्य बट्टा, लास्ट क्वेश्चन। 30%, 20% और 10%, 30%, 20% और 10% के समतुल्य बट्टा, समतुल्य मतलब इन तीन की जगह पे एक, 30%, 20% और 10% के समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा मतलब 3 बार डिस्काउंट ना देके ऐसा कौन सा डिजिट होगा जो तीनों के बराबर काम करेगा। तो पहले रेशियो बदलो, 30% मतलब 30/100 ना, 0 0 कटेगा 3/10 आएगा। प्रतिशत को भी नहीं बदलना, सबको आता है, 1/100 लगा कैंसिल करते हैं, ठीक ना। 20%, 20 पंचे 100, 1/5, 10% मतलब 1/10, यही हुआ ना। अब देखो 3/10 का मतलब 10 रुपए वाली वस्तु पे 3 रुपए छोड़ रहा है, कितने देगा ये 7। 5 रुपए वाली वस्तु पे 1 छोड़ रहा है 4 का देगा। 10 रुपए वाली पे 1 छोड़ रहा है 9 का देगा, यही होगा ना। अब आपस में देखो कुछ कटे तो काट दो, जैसे 2 दूना 4, 2 पंचे, फिर 2 से 2 पंचे 10, 5 पचम 25 पंचे 125, इधर 5 पचम 25 पंचे 125, इधर 9 7 63। 125 वाली वस्तु हमें कितने की मिल रही है 63 की, 125 वाली वस्तु हमें 63 की मिली। देखो कितने रुपए हमें छूट मिल रहा है, 5 से 3 घटाओ 2, 12 से 6 घटाओ 62 रुपए, 62 रुपए छूट मिल रहा है ना। इसी को परसेंटेज में बदल लो, 125 रुपए वाली वस्तु है, 125 बराबर 100%, हमें 62 रुपए छूट मिल रहा है। 25 से काट देंगे, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, और 4 दूना 8, 4 छंग 24/5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 ना 5 9 45, 5 छक्का 49.6%। क्लियर ना भैया। एक और टाइप अपठनीय बट्टा, चलिए देखेंगे। अपठनीय बट्टा पर आधारित, अपठनीय मतलब एक बट्टा नहीं पता हो, यक्ष दिया रहा है उसी यक्ष का मान, ठीक। तो जैसे कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1600, अब अंकित मूल्य दे रखा है ना, अंकित मूल्य 1600, अब हमें ये पता है कि छूट हमें इसी पे देना है, वैसे भी अंकित मूल्य पे छूट देते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1600, इस पर 10% यक्ष परसेंट की 2 छूट दी जाती है। एक तो 10% ये तो लिखा है, दूसरा यक्ष परसेंट, यही अपठनीय, यही यक्ष हमें पता करना है। और कह रहा है छूट के बाद वस्तु कितनी बिकती 1224, ये विक्रय मूल्य है ना, तो यक्ष का मान बताना है। तो अंकित मूल्य कितना वस्तु का
1600। इसी अंकित मूल्य पे हमें छूट देना है। पहले 10% छोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, फिर कितना छोड़ोगे, यक्स छोड़ेंगे ना, तो यक्स बटे 100 नहीं, 100 से घटा के रखते हैं ना। जैसे 10% छोड़ते हैं तो 10 बटे 100 थोड़ी लिखते हैं। जैसे 10% जब छोड़ते हो तो 10 बटे 100 थोड़ी लिखा जाता है। 100 माइनस 10 करते हैं, 100 से पहले घटाइए, फिर ये यक्स, क्योंकि जो 10% था छूट, तो 100 से 10 घटाए तब 90 लिखे ना। छूट को मतलब 100 से हमें घटाना ही, यक्स % छूट है तो पहले 100 माइनस बटे, और ये छूट दे दिए ना हम, और छूट के बाद जो रेट है वो विक्रय मूल्य का खुद ही दिया है 1224। इसी को भैया काट पीट मचाना है हमें थोड़ा सा। 2130 2130 2130 कैंसिल। ऊपर से ऊपर भी हम काट सकते हैं, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं। 9 से काट दे भैया, 9 एकंदम 9, बचा कितना, 3 बचा ना, 9 3 27, बचा 5, 9 6 54, फिर 16 भैया, 16 से काट दिया जाए। 16 पढ़ा आता है कि नहीं आता है, 8 से काटते भैया, 8 दूना 16, 8 से नहीं कटे क्या, 4 से काट दीजिए, ठीक है, 4 से काट दो, 4 चौक 16, 4 3 12, 4 चौक 16, फिर 2 से काट देंगे, 2 दूना 4 17, ठीक, फिर 2 से नीचे काट दो भैया, 2 पंचे 17 पचे 85 बराबर 100 माइनस यक्स, ये इधर आके घट जाएगा, बचे कितना, यक्स बराबर 15%। काटने के बाद नहीं समझ पाओगे, देखो समझना क्या है, काटिए अपने अनुसार, ठीक ना, खाली 15% आएगा। देखो फिर समझ लो ना, अंकित मूल्य कितना है 1600, ध्यान समझो, अंकित मूल्य 1600 है। 1600 में पहले 10% छोड़ोगे तो ये 90% हो जाएगा, फिर यक्स % छोड़ोगे तो ये 100 माइनस यही होगा ना, और छोड़ने के बाद ये 1224 का हो जाता है। इसी को हमें सॉल्व करना है। तो ऊपर से ऊपर हम काट सकते हैं भैया, ऊपर से नीचे भी काटा जा सकता है, खाली तिरछा नहीं काटना है। अब देखो 2130 है तो 2130 कैंसिल, ठीक ना। अब फिर काट देना, पहले 9 से काट दीजिए, फिर 16 से काट दीजिए, जो बचे आपस में गुणा करा लेंगे, ठीक, काट लेंगे ना। ये अगला क्वेश्चन लिखिए। देखो एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 1500 रुपए है, छूट है 10% और x% बिक्री मूल्य बताना है, ठीक, बिक्री मूल्य दिया गया है, यक्स का मान बताना है। तो हमें पता है कि जो छूट देते हैं हम किस पे देते हैं, अंकित मूल्य पे, और बिक्री मूल्य क्या है, छूट के बाद जो रेट बचेगा वही बिक्री मूल्य है। तो पहले तो अंकित मूल्य 1500 रुपए है, 1500 से पहले 10% छोड़ोगे तो 90/100 हो जाएगा, यही होगा ना। 1500 पे हम 10% छोड़ेंगे, 90/100 हो जाएगा। फिर यक्स % छोड़ेंगे तो 100 से यक्स घटेगा, 100 माइनस यक्स बटे 100, और फिर बिक्री मूल्य आ कितना जाएगा 1242, 1200। इसी को हमें भैया सॉल्व करना है। 2130 कैंसिल, एक बच भी गया अभी 0, 5 3 15, 5 दूना 10, 9 से काटते इधर भैया, 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 एकन्नन 3, 3 चौक 12, अब 9 से कट जाएगा, 9 पचे 45, 9 पचे बचेगा 5 ना, 9 छक 54, ठीक, 56 गुणे 2 करें भैया, अभी कुछ और कटेगा, कहीं गलत हुआ क्या, 9 बजे 45 काम है, 128 पे दो ही नीचे है ना, 9 चौक 36 यहाँ, हाँ 9 चौक यहाँ कटा गलत था, 9 चौक 36, 9 चौक 36, फिर 9 छक 54, ठीक ना। अब गुणा कर लेंगे 2 से, 46 दूना 100 माइनस x बराबर 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9 92, ठीक, यक्स बराबर 100 से 92 घटे कितना बचेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो बट्टा के लगभग सारे टाइप बता दिए गए हैं, आपको लगा लेना है।